बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक शागिर्द बड़े लाडले चहेते, वैसे मेरे सारे शागिर्द ही लाडले चहेते होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा लाडला था। उसे सिर्फ़ एक शेर याद था और वो शेर था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। आप दुनिया जहान का कोई मौजू दे दीजिए, चूँकि उस गरीब को एक ही शेर याद था, तो वो उस एक शेर को उसकी तशरीह में, मज़मून में, जहाँ भी वो चाहता था वो अपने जादू के ज़रिए से उसको चुस्त कर देता था, फिट कर देता था। ऐसे ही एक लड़के का वाक़या एक दोस्त ने भेजा, वो हम आपको सुनाते हैं। वैसे मेरे शागिर्द इसको मुझसे पहले भी सुन चुके हैं क्लास में। वाक़या कुछ यूँ है कि एक तालिब इल्म को उस्ताद ने इम्तिहान में फ़ेल कर दिया। अब तालिब इल्म को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतना लायक फ़ायक और मुझे फ़ेल कर दिया है। वो शिकायत लेकर प्रिंसिपल साहब के पास चला गया कि इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, ये मेरे साथ खार खाते हैं, रखते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे फ़ेल किया है। उस्ताद साहब से पूछा गया कि आपने जनाब एक बच्चे को क्यों फ़ेल कर दिया, जबकि वो तो कहता है कि मैं इतना लायक बच्चा हूँ। तो उस्ताद साहब ने बताया कि जनाब इसे जब भी मज़मून लिखने के लिए कोई मौजू देता हूँ, ये उस मौजू से निकल जाता है और अपनी मर्ज़ी ही का एक मज़मून घड़ दिया करता है। उन्होंने पूछा मसलन ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जी मैंने एक दफ़ा इस नौजवान को, पूरी क्लास को मज़मून लिखने के लिए कहा और मज़मून का उन्वान रखा मौसम बहार। तो इसने जो मज़मून लिखा वो कुछ यूँ था कि मौसम बहार एक बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है और इसके मनाजिर बहुत दिलनशीं होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्ज़े की बहुतात हो जाती है। इस मौसम को ऊँट बहुत पसंद करते हैं और ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा हो सकता है कि ये एक आध बार हो गया हो कि बहार के साथ उसे मुनासबत महसूस हुई हो ऊँट के मज़मून को जोड़ते हुए, तो आप कोई और मौजू दे के देख लीजिए। उस्ताद साहब ने कहा कि मैंने एक दफ़ा इससे ये भी कहा था कि तुम जापान की गाड़ियों की सनत के हवाले से एक मज़मून लिख के लाओ, और गाड़ियों की सनत के साथ ऊँट का कोई ताल्लुक़ हो नहीं सकता। लेकिन जब ये मज़मून लिख कर लाया, वो मज़मून कुछ इस तरह का था कि जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरिद और आला मकाम हासिल है। जापान दुनिया में गाड़ियाँ बरामद करने में पहले नंबर पर है। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान ही की बनाई हुई इस्तेमाल होती हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊँट का इस्तेमाल किया करें। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन तक भूख और प्यास को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। और आगे ऊँट का मज़मून। प्रिंसिपल साहब इस बात पर बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि शायद सवारी की मुशाबहत नज़र आई हो, इस वजह से उसने गाड़ियों की सनत में ऊँट को शामिल कर दिया हो, तो आप इसे कोई और मौजू दे के देखिए। उस्ताद साहब ने इस बार जो मौजू दिया वो मौजू था कंप्यूटर। अब कंप्यूटर एक ऐसा मौजू था कि उस्ताद साहब को यकीन था कि इसका ताल्लुक़ तो ऊँट के साथ कुछ भी कर लीजिए जुड़ नहीं सकता। तो उन्होंने क्या, नौजवान ने क्या मज़मून लिखा वो भी सुनिए। कंप्यूटर एक नहायत हैरान कुन ईजाद है। जो काम पहले सालों में नहीं हो पाते थे वो आजकल कंप्यूटर की वजह से चंद सेकंड में हो जाते हैं। कंप्यूटर का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता होते हैं, लेकिन जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक़ है वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वो और सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। बिलखुसूस सहराओं में जो बद्दू रहते हैं उनको तो कंप्यूटर की अलिफ बे का भी पता नहीं होता। लिहाजा हमारे इलाके में ऐसे लोग ज़्यादातर वक्त ऊँट के साथ गुजारते हैं। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर होता है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है, ज़्यादा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल साहब ने ये सारी दास्तान सुनकर उस्ताद साहब से कहा कि मुझे लगता है कि आप ही इस मुकद्दमे में दुरुस्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तालिब इल्म को एक आखिरी मौका दिया जाए। तो मैं इसे एक मौजू देता हूँ जिसके साथ मुझे यकीन है कि ये ऊँट को जोड़ नहीं सकेगा। लिहाजा
प्रिंसिपल साहब ने उस बच्चे से ये कहा कि आज तुमने घर जाके एक मजमून लिखना है जिसका उन्वान होगा रोड एक्सीडेंट, सड़क पे होने वाला हादसा। अगले रोज़ नौजवान जब लिख कर लाया, प्रिंसिपल साहब ने मजमून पढ़ा तो कुछ यूँ था कि एक रोज़ मैं फ़लाँ शहर से फ़लाँ शहर जा रहा था, मेरे पास फ़लाँ गाड़ी थी जो बड़ी मस्त थी, मैं हाईवे पर बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था कि मेरा गुज़र एक ऐसे इलाके पर से हुआ जहाँ सड़क पर से ऊंट गुज़र रहे थे। और ऊंट की ख़ास बात यह है कि वो ना गाड़ी से डरता है और ना ही दौड़कर हटता है। मुझे बहुत देर तक ऊंटों की वजह से खड़ा रहना पड़ा। ऊंट बहुत ताकतवर जानवर होता है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है, निहायत साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है, ज़्यादा दिन तक भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकता है और अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। अब बस ये मजमून पढ़ा तो प्रिंसिपल साहब सर पकड़ कर बैठ गए और उन्होंने फ़ैसला किया कि इस नौजवान को फ़ेल ही किया जाना चाहिए। अब जब उन्होंने भी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया तो उस तालिब इल्म का तो दिल बड़ी बुरी तरह टूट गया। उसने कहा मेरे साथ तो इस वजह से ये जुल्म किया जा रहा है कि मैं बाकी तमाम तलबा से ज़्यादा ज़हीन हूँ और मैं इम्प्रोवाइज़ करता हूँ ऐसे को मजमून को। उसने ये फ़ैसला किया कि मैं महकमा तालीम के किसी आला अफसर के नाम दरख्वास्त लिखता हूँ प्रिंसिपल साहब और उस्ताद साहब के ख़िलाफ़। तो उसने जो दरख्वास्त लिखी वो कुछ यूँ थी। जनाब अली, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ज़हीन तालिब इल्म हूँ और मुझे सालाना इम्तिहान में जानबूझकर फ़ेल कर दिया गया है। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फ़ेल किया है। जनाब, मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिले बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया कि जैसे ऊँट सब्र किया करता है अपने मालिक के सताने पर। मालिक ऊँट से अपने काम भी निकलवाता है और उसको सताता भी है। और हाँ, मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है, भूख और प्यास कई दिन तक बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। इस पर महकमा तालीमात वाले भी सर पकड़ के रह गए कि इस दरख्वास्त के साथ ऊँट का क्या ताल्लुक़ बनता है। तो जनाब, मेरे एक बड़े लाडले चहेते शागिर्द हैं, मेरे पास जब पढ़ते थे तो एक ही शेर उन्हें याद था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। तो वो हर जगह पे इसी तरीक़े से फ़िट कर दिया करते थे इस शेर को। तो आज मुझे इस लतीफ़े को पढ़कर वो याद आ गए। उनका नाम आपको नहीं बता रहा, उन्हें इसका लिंक भेज दूँगा ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया।